नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि राम मंदिर दान पात्र विवाद में योगी सरकार जो है वो एक्शन में आ गई है। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े दान पात्र विवाद ने अब बड़ा मोड़ ले लिया है। योगी सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अयोध्या राम मंदिर विवाद में जुड़े दान पात्र को लेकर उठे विवाद के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और सरकार ने मामले को की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। इस जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच करेगी और तथ्यों को सामने लाएगी। एसआईटी यह पता लगाएगी कि दान पात्र से जुड़े आरोपों में कितनी सच्चाई है, व्यवस्था में कोई लापरवाही हुई है या नहीं, और जिम्मेदार कौन है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए सरकार चाहती है कि इस मामले में पारदर्शिता बनाए रखने में जोर दे रही है। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी अगर हुई होगी तो हम उस पर एक्शन लेंगे। राम मंदिर विवाद जो है वो अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए चढ़ावे यानी कि दान की राशि में कथित हेरा फेरी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामला है। यह विवाद हाल ही में तब चर्चा में आया जब मंदिर के पूर्व लेखा अधिकारी ने दान में अनियमितताओं और भारी राशि के गायब होने की गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप ये है कि मंदिर के पूर्व लेखा अधिकारी अकाउंट्स ऑफिसर जो थे, उनका आरोप है कि दान पात्र की गिनती के दौरान करोड़ों रुपए, लगभग 7 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। उन्होंने यह दावा किया है कि गिनती कुछ के कक्ष में सीसीटीवी फुटेज को मिटा दिया गया और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है कि महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन किया है। ट्रस्ट का कहना है कि दान संग्रह, गिनती और उसे बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से और पारदर्शी तरीके से होता है। तो जो ट्रस्ट है वो इस आरोप को निराधार बता रहा है और वहीं जो अकाउंट ऑफिसर है वो 7 करोड़, लगभग 7 करोड़ का गबन का आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप के मद्देनजर जो सरकार है, योगी सरकार है, वो एसआईटी गठित कर दी है और एसआईटी के टीम में जो पहला मेंबर है वो विजय विश्वास है, आईएएस डिविजनल कमिश्नर है लखनऊ के, और किरण एस आईपीएस है आईजी रैंक के, और नील रतन विशेष सचिव हैं जो वित्त विभाग के हैं। बीजेपी के जो नेता है रजनीश सिंह, अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए मिले दान में कथित हेराफेरी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे हैं। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के बनने के समय से लेकर अब तक के सभी वित्तीय लेन देन और संपत्ति को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। भगवान राम को सत्य, धर्म और जन कल्याण का प्रतीक बताते हुए कहा कि राम के नाम पर काम करने वाली संस्थाओं को पारदर्शिता के उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए। वहीं जो निपेंद्र मिश्रा है जो देख रेख करते हैं निर्माण कार्य का, वो अपने तरफ से बोल रहे हैं कि हम इसमें कोई भी तरफ से शामिल नहीं है। राम मंदिर में हमारी भूमिका सिर्फ निर्माण कार्य को देखरेख करना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख हैं निपेंद्र मिश्र ने कहा कि उनकी भूमिका सिर्फ निर्माण कार्य को देखरेख करने तक ही सीमित है। उन्होंने मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी और पैसों की गड़बड़ी में के आरोप पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मंदिर में कथित दान घोटाले के बारे में पूछे जाने पर मिश्र ने कहा, मैं सिर्फ निर्माण कार्य देखता हूं और कुछ भी नहीं जानता। उन्होंने दान घोटाले से जुड़े सवालों पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। योगी ने राम मंदिर चढ़ावे की जांच के लिए एसआईटी बनाई। मंदिर के कर्मचारी के घर से 10 लाख मिले हैं जो गोबर के ढेर में छिपाए गए थे, और इस तरह से मामला जो है, अगर गड़बड़ी होती है तो ये बहुत बड़ा कलंकित होगा, क्योंकि राम मंदिर जो है वो करोड़ों लोगों का एक आस्था का केंद्र है और लोग जो है वो दान करने में भी अब हिचकिचाएंगे, क्योंकि हर जगह पर इस तरह का कार्य करना, इस तरह का कृत्य करना बिल्कुल गलत है। और अगर ये होता है तो लोगों का विश्वास जो है वो उठता हुआ नजर आएगा। सरकार एक्शन में है और योगी सरकार जो है वो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसआईटी भी गठित कर दी है। अब आगे क्या होता है आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।